हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा वेरिकोसील पेशेंट को क्या-क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर पेशेंट मुझसे ओपीडी में आकर यही पूछते हैं कि सर, मुझे वेरिकोसील की दिक्कत है, आप क्या मुझे गाइड कर सकते हैं अलोंग विद द मेडिसिन्स, मुझे क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको सर्जरी नहीं करानी चाहिए। अगर आपको भी वेरिकोसील की दिक्कत है, आप सर्जरी को भूल जाओ। सर्जरी आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन नहीं। क्योंकि सर्जरी की वजह से वेरिकोसील की प्रॉब्लम दोबारा हो जाती है और जब सर्जरी आप कराते हैं तो आपका पेन जो पहले कम होता था, वो बहुत ज़्यादा होने लगता है और ये मैंने बहुत सारे पेशेंट में ऑब्ज़र्व किया है, पेशेंट ने मुझे खुद से बताया है। तो फर्स्ट चीज़ है, आपको सर्जरी नहीं करानी है। सेकंड चीज़, अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत है, आपको बाइक राइड नहीं करना है, आपको ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है। अगर आप एथलीट हैं तो आपको रनिंग नहीं करनी है, आपको फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करनी है या जितनी आपके लिए ज़रूरी हो उतनी ही करनी है। और मान लीजिए अगर आप करते भी हैं फिज़िकल एक्टिविटी, आपकी जॉब ऐसी है, तो उसके लिए फिर आपको स्क्रॉटल सपोर्टर पहन के रखना है। क्योंकि अगर आप स्क्रॉटल सपोर्टर नहीं पहनोगे और आप रनिंग करोगे तो टेस्टिकल मूव होंगे, आपके दोनों थाइज़ के बीच में आएँगे, जिस वजह से वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा और फिर आपका पेन एग्रावेट होगा, साथ में स्वेलिंग बढ़ेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो नॉन-वेज को तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि वेरिकोसील की जो बीमारी है वो इंडाइजेशन की वजह से ज़्यादा होती है। अब जब आप नॉन-वेज खाते हैं तो नॉन-वेज डाइजेस्ट होने में 7 से 8 घंटे लगा देता है और जब वो 7 से 8 घंटे डाइजेशन में लगाएगा तो यानी कि आपके पेट में गैस भी बनेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होगी। अब इस वजह से क्या होता है कि जब आप मॉर्निंग में पेट साफ़ करने के लिए जाओगे, आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है और वो एक्स्ट्रा प्रेशर आपका रेडिएट करता है आपके टेस्टिकल तक, फिर उसकी वजह से आपका पेन बढ़ता है। तो इसीलिए आपको नॉन-वेज बिल्कुल नहीं खाना है। साथ में अगर आप रेगुलर हस्तमैथुन कर रहे हैं, यानी कि मैस्टरबेशन कर रहे हैं, दिन में 4-5 बार कर रहे हैं, तो उसको तुरंत रोक दीजिए। क्योंकि जब आप मास्टरबेशन करते हैं, आपके लिंग में आर्टिफ़िशियल तनाव आता है, जो कि आपके द्वारा ही आता है। जब आप हैंड मूवमेंट करते हैं, वहाँ पे आर्टिफ़िशियल तनाव आता है। अब उस वजह से क्या होता है, जो आपके टेस्टिकल के आस-पास नसों का गुच्छा बना हुआ है वेरिकोसील की वजह से, वो स्ट्रेच होती है, वो खिंच जाती है। अब जब वो नसें खिंचती है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, इसीलिए आपको मास्टरबेशन नहीं करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप मैरिड हैं, आप अपनी वाइफ़ के साथ रह रहे हैं या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आपको कुछ टाइम तक फिज़िकल रिलेशन नहीं बनाना है। अगर बनाना भी है तो आप ये ध्यान रखना है कि महीने में 1-2 बार ही बनाना है, थोड़ा गैप रख के, रेगुलर तो बिल्कुल नहीं बनाना है। क्योंकि जब आप रेगुलर रिलेशन बनाओगे, वहाँ पे इरेक्शन आएगा, फिर नसें खिंचेंगी, फिर आपका पेन बढ़ेगा। तो जो बीमारी आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन से 3 से 4 महीने में ठीक होने वाली थी, वो बीमारी अब आपकी 5 से 6 महीने में ठीक होगी। इन सारी गलतियों को अगर आप नहीं दोहराओगे, क्योंकि ये वो गलतियाँ हैं जो मेरे पेशेंट ने करी हैं और इसकी वजह से उनका जो ट्रीटमेंट था वो थोड़ा डिले हो गया और जो वो 3 से 4 महीने में ठीक होने वाले थे, उनका टाइम एक्स्ट्रा लग गया। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप ये गलतियाँ ना करें और आप भी भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज़्ड मेडिसिन से अपनी इस प्रॉब्लम को 3 से 4 महीने में बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको जो डॉक्टर बताते हैं, जो आपको डाइट चार्ट दिया जाता है, उनको अच्छे से फ़ॉलो करो और जो मैंने इस वीडियो में आपको चीज़ें बताई है, उनको बस अच्छे से फ़ॉलो करना है। बाकी अगर आपको भी वेरिकोसील या हाइड्रोसील से रिलेटेड कोई डाउट है या आपके पास कोई रिपोर्ट है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया है स्क्रोटम का, आप अपनी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करिए। मेरी टीम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देगी और हाँ, सर्जरी नहीं करानी है, क्योंकि सर्जरी से आपकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी और रीअकरेंस के भी चांस होते हैं। धन्यवाद।